बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 11। किंतु याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुम लोगों ने मुझे बहुत कष्ट दिया है और इस प्रदेश के निवासियों के मन में घृणा उत्पन्न कराई। सभी कनानी और परिजी लोग हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। यहाँ हम बहुत थोड़े हैं। यदि इस प्रदेश के लोग हम लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए इकट्ठे होंगे तो मैं नष्ट हो जाऊंगा और हमारे साथ हमारे सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। किंतु भाइयों ने उत्तर दिया, क्या हम लोग उन लोगों को अपनी बहन के साथ वेश्या जैसा व्यवहार करने दे? नहीं, हमारी बहन के साथ वैसा व्यवहार करने वाले लोग बुरे थे। परमेश्वर ने याकूब से कहा, बेतल नगर को जाओ, वहाँ बस जाओ और वहाँ उपासना की वेदी बनाओ। परमेश्वर को याद करो, वह जो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था जब तुम अपने भाई एसाव से बचकर भाग रहे थे। उस परमेश्वर की उपासना के लिए वहाँ वेदी बनाओ। इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने सभी सेवकों से कहा, लकड़ी और धातु के बने जो झूठे देवता तुम लोगों के पास है उन्हें नष्ट कर दो। अपने को पवित्र करो, साफ कपड़े पहनो। हम लोग इस जगह को छोड़ेंगे और बेतल को जाएंगे। उस जगह में अपने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाएंगे। ये वही परमेश्वर है जो मेरे कष्टों के समय में मेरी सहायता की और जहाँ कहीं मैं गया वह मेरे साथ रहा। इसलिए लोगों के पास जो झूठे देवता थे उन सभी को उन्होंने याकूब को दे दिया। उन्होंने अपने कानों में पहनी दुई सभी बालियों को भी याकूब को दे दिया। याकूब ने शिकेम नाम के शहर के समीप एक सिंदूर के पेड़ के नीचे इन सभी चीजों को गाड़ दिया। याकूब और उसके पुत्रों ने वह जगह छोड़ दी। उस क्षेत्र के लोग उनका पीछा करना चाहते थे और उन्हें मार डालना चाहते थे, किंतु वे बहुत डर गए और उन्होंने याकूब का पीछा नहीं किया। इसलिए याकूब और उसके लोग लूज पहुँचे। अब लूज को बेतल कहते हैं। ये कनान प्रदेश में है। याकूब ने वहाँ एक वेदी बनाई। याकूब ने उस जगह का नाम एल बेतल रखा। याकूब ने इस नाम को इसलिए चुना कि जब वह अपने भाई के यहाँ से भाग रहा था तब पहली बार परमेश्वर यही प्रकट हुआ था। रिबका की धाय दबोरा यहाँ मरी थी। उन्होंने बेतल में सिंदूर के पेड़ के नीचे उसे दफनाया। उन्होंने उस स्थान का नाम अल्लोन बक्कूत रखा। जब याकूब पद्दनराम से लौटा तब परमेश्वर फिर उसके सामने प्रकट हुआ। परमेश्वर ने याकूब को आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने याकूब से कहा, तुम्हारा नाम याकूब है, किंतु मैं उस नाम को बदलूंगा। अब तुम याकूब नहीं कहलाओगे, तुम्हारा नया नाम इस्राएल होगा। इसलिए इसके बाद याकूब का नाम इस्राएल हुआ। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और तुमको मैं यह आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे बहुत बच्चे हो और तुम एक महान राष्ट्र बन जाओ। तुम ऐसा राष्ट्र बनोगे जिसका सम्मान अन्य सभी राष्ट्र करेंगे। अन्य राष्ट्र और राजा तुमसे पैदा होंगे। मैंने इब्राहिम और इसहाक को कुछ विशेष प्रदेश दिए थे, अब वह प्रदेश मैं तुमको देता हूँ। तब परमेश्वर ने वह जगह छोड़ दी। याकूब ने इस स्थान पर एक विशेष चट्टान खड़ी की। याकूब ने उस पर दाखस और तेल चढ़ाकर उस चट्टान को पवित्र बनाया। वह एक विशेष स्थान था क्योंकि परमेश्वर ने वहां याकूब से बात की थी और याकूब ने उस स्थान का नाम बेतल रखा। याकूब और उसके दल ने बेतल को छोड़ा। एप्राता, बेतलेहेम आने से ठीक पहले राहेल अपने बच्चे को जन्म देने लगी। लेकिन राहेल को इस जन्म से बहुत कष्ट होने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। राहेल की धाय ने उसे देखा और कहा, राहेल डरो नहीं, तुम एक और पुत्र को जन्म दे रही हो। पुत्र को जन्म देते समय राहेल मर गई। मरने के पहले राहेल ने बच्चे का नाम बेनोनी रखा, किंतु याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। एप्राता को आने वाली सड़क पर राहेल को दफनाया गया। एप्राता बेतलेहेम है और याकूब ने राहेल के सम्मान में उसकी कब्र पर एक विशेष चट्टान रखी। वह विशेष चट्टान वहां आज तक है। तब इस्राएल याकूब ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने अदेर स्तंभ के ठीक दक्षिण में अपना डेरा डाला। इस्राएल वहां थोड़े समय ठहरा। जब वह वहां था तब रूबेन इस्राएल की दासी बिल्हा के साथ सोया। इस्राएल ने इस बारे में सुना और बहुत क्रोधित हुआ। उसकी पत्नी लिया से उसके 6 पुत्र थे, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून। उसकी पत्नी राहेल से उसके 2 पुत्र थे, यूसुफ, बिन्यामीन। राहेल की दासी बिल्हा से उसके 2 पुत्र थे, दान, नप्तली। और लिया की दासी जिल्पा से उसके 2 पुत्र थे, गाद, आशा। ये याकूब इस्राएल के पुत्र हैं जो पद्दनराम में पैदा हुए थे। ममरे के किर्यतरबा हेब्रोन में याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया। ये वही जगह है जहां इब्राहिम और इसहाक रह चुके थे। इसहाक 180 वर्ष का था। इसहाक बहुत वर्षों तक जीवित रहा। जब वह मरा वह बहुत बूढ़ा था। उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसे वहीं दफनाया जहां उसके पिता को दफनाया गया था। एसाव ने कनान देश की पुत्रियों से विवाह किया। यह एसाव के परिवार की एक सूची है, जो अदोम भी कहा जाता है।
एसाव की पत्नियां थी आदा हित्ती एलीन की पुत्री, ओहोलीबामा हिव्वी सिबोन की नतिन और अना की पुत्री, बासमत इश्माइल की पुत्री और नबायोत की बहन। आदा ने एसाव को एक पुत्र एलीपज दिया। बासमत को रूएल नाम का पुत्र हुआ। ओहोलीबामा ने एसाव को 3 पुत्र दिए, यूश, यालाम और कोरह। ये एसाव के पुत्र थे। ये कनान प्रदेश में पैदा हुए थे। याकूब और एसाव के परिवार अब बहुत बढ़ गए और कनान में इस बड़े परिवार का खान पान जुटा पाना कठिन हो गया। इसलिए एसाव ने कनान छोड़ दिया और अपने भाई याकूब से दूर दूसरे प्रदेश में चला गया। एसाव अपनी सभी चीजों को अपने साथ लाया। कनान में रहते हुए उसने ये चीजें प्राप्त की थीं। इसलिए एसाव अपने साथ अपनी पत्नियों, पुत्रों, पुत्रियों, सभी सेवकों, पशु और अन्य जानवरों को लाया। एसाव और याकूब के परिवार इतने बड़े हो रहे थे कि उनका एक स्थान पर रहना कठिन था। वह भूमि दोनों परिवारों के पोषण के लिए काफी बड़ी नहीं थी। उनके पास अत्यधिक पशु थे। एसाव पहाड़ी प्रदेश सेर की ओर बढ़ा। एसाव का नाम अदोम भी है। एसाव अदोम के लोगों का आदि पिता है। सेर अदोम के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले एसाव के परिवार के ये नाम है। एसाव के पुत्र थे एलीपज, आदा और एसाव का पुत्र रूएल, बासमत और एसाव का पुत्र। एलीपज के 5 पुत्र थे, तेमान, ओमार, सपो, गाटाम, कंज। एलीपज की एक तिम्ना नामक दासी भी थी। तिम्ना और एलीपज ने अमालेक को जन्म दिया। रूएल के 4 पुत्र थे, नहत, जेरह, शम्मा, मिज्जा। वे एसाव की पत्नी बासमत से उसके पौत्र हैं। एसाव की तीसरी पत्नी अना की पुत्री ओहोलीबामा थी। अना सिबोन का पुत्र था। एसाव और ओहोलीबामा के पुत्र थे, यूश, यालाम, कोरह। एसाव से चलने वाले वंश यही है। एसाव का पहला पुत्र एलीपज था। एलीपज से आए तेमान, ओमार, सपो, कंज, कोरह, गाटाम, अमालेक। ये सभी परिवार एसाव की पत्नी आदा से आए। एसाव का पुत्र रूएल इन परिवारों का आदि पिता था। नहत, जेरह, शम्मा, मिज्जा। ये सभी परिवार एसाव की पत्नी बासमत से आए। अना की पुत्री एसाव की पत्नी ओहोलीबामा ने यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। ये तीनों अपने अपने परिवारों के पिता थे। ये सभी परिवार एसाव से चले। एसाव के पहले अदोम में सेर नामक एक होरी व्यक्ति रहता था। सेर के पुत्र ये है, लोतान, शोबाल, शिबोन, अना, दीशोन, एसर, दिशान। ये पुत्र अपने परिवारों के मुखिया थे। लोतान होरी हेमाम का पिता था। तिम्ना लोतान की बहन थी। शोबल आलवान, मानहत, एबल, शपो, ओनम का पिता था। शिबोन के 2 पुत्र थे, अथ्या, अना। अना वह व्यक्ति है जिसने अपने पिता के गधों की देखभाल करते समय पहाड़ों में गर्म पानी का सोता ढूंढा। अना दीशोन और ओहोलीबामा का पिता था। दीशोन के 4 पुत्र थे, हेमदान, एशवान, यित्रान, करान। ऐसर के 3 पुत्र थे, बिल्हान, जावान, अकान। दीशान के 2 पुत्र थे, उस और अरान। ये होरी परिवारों के मुखियाओं के नाम हैं। लोतान, शोबाल, शिबोन, अना, दिशोन, एसर, दीशोन। ये व्यक्ति उन परिवारों के मुखिया थे जो सेर, अदोम प्रदेश में रहते थे। उस समय अदोम में कई राजा थे। इसराइल में राजाओं के होने के बहुत पहले ही अदोम में राजा थे। बोर का पुत्र बेला अदोम में शासन करने वाला राजा था। वह दिन्हावा नगर पर शासन करता था। जब बेला मरा तो योबाब राजा हुआ। योबाब बोस्रा से जेरह का पुत्र था। जब योबाब मरा, हुशाम ने शासन किया। हुशाम तेमानी लोगों के देश का था। जब हुशाम मरा, हदर ने उस क्षेत्र पर शासन किया। हदर बदर का पुत्र था। हदर वह व्यक्ति था जिसने मिद्यानी लोगों को मोआब देश में हराया था। हदर अबीत नगर का था। जब हदर मरा, समला ने उस प्रदेश पर शासन किया। समला मसरे का था। जब समला मरा, शाऊल ने उस क्षेत्र पर शासन किया। शाऊल फरात नदी के किनारे रहोबोत का था। जब शाऊल मरा, बालानन ने उस देश पर शासन किया। बालानन एकबो का पुत्र था। जब बालानन मरा, हदर ने उस देश पर शासन किया। हदर पाव नगर का था। मतरेद की पुत्री हदर की पत्नी का नाम महेदबेल था। मतरेद का पिता मेजाहब था। अदोमी परिवारों तिम्ना, अल्बा, यतेत, ओहोलीबामा, एला, पीपोन, कंज, तेमान, मिबसार, मगदिएल और ईराम आदि का पिता एसाव था। हर एक परिवार एक ऐसे प्रदेश में रहता था जिसका नाम वही था जो उनका पारिवारिक नाम था। याकूब ठहर गया और कनान प्रदेश में रहने लगा। ये वही प्रदेश है जहां उसका पिता आकर बस गया था। याकूब के परिवार की यही कथा है। यूसुफ एक 17 वर्ष का युवक था। उसका काम भेड़ बकरियों की देखभाल करना था। यूसुफ ये काम अपने भाइयों यानी कि बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ करता था। बिल्हा और जिल्पा उसके पिता की पत्नियां थीं।
यूसुफ अपने पिता को अपने भाइयों की बुरी बातें बताया करता था। यूसुफ उस समय उत्पन्न हुआ जब उसका पिता इसराइल याकूब बहुत बूढ़ा था। इसलिए इसराइल यूसुफ को अपने अन्य पुत्रों से अधिक प्यार करता था। याकूब ने अपने पुत्र को एक विशेष अंगरखा दिया। यह अंगरखा लंबा और बहुत सुंदर था। यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनका पिता उनकी अपेक्षा यूसुफ को अधिक प्यार करता है। वे इसी कारण अपने भाई से घृणा करते थे। वे यूसुफ से अच्छी तरह बात नहीं करते थे। एक बार यूसुफ ने एक विशेष सपना देखा। बाद में यूसुफ ने अपने इस सपने के बारे में अपने भाइयों को बताया। इसके बाद उसके भाई पहले से भी अधिक उससे घृणा करने लगे। यूसुफ ने कहा, मैंने एक सपना देखा। हम सभी खेत में काम कर रहे थे। हम लोग गेहूं को एक साथ गट्ठे बांध रहे थे। मेरा गट्ठा खड़ा हुआ और तुम लोगों के गट्ठों ने मेरे गट्ठे के चारों ओर घेरा बनाया। तब तुम्हारे सभी गट्ठों ने मेरे गट्ठे को झुककर प्रणाम किया। उसके भाइयों ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि इसका अर्थ है कि तुम राजा बनोगे और हम लोगों पर शासन करोगे? उसके भाइयों ने यूसुफ से अब और अधिक घृणा करनी आरंभ की, क्योंकि उसने उनके बारे में सपना देखा था। तब यूसुफ ने दूसरा सपना देखा। यूसुफ ने अपने भाइयों से इस सपने के बारे में बताया। यूसुफ ने कहा, मैंने दूसरा सपना देखा है। मैंने सूरज, चांद और 11 नक्षत्रों को अपने को प्रणाम करते देखा। यूसुफ ने अपने पिता को भी इस सपने के बारे में बताया, किंतु उसके पिता ने इसकी आलोचना की। उसके पिता ने कहा, ये किस प्रकार का सपना है? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई और हम तुमको प्रणाम करेंगे? यूसुफ के भाई उससे लगातार ईर्ष्या करते रहे, किंतु यूसुफ के पिता ने इन सभी बातों के बारे में बहुत गहराई से विचार किया और सोचा कि उनका अर्थ क्या होगा। एक दिन यूसुफ के भाई अपने पिता की भेड़ों की देखभाल के लिए शकेम गए। याकूब ने यूसुफ से कहा, शकेम जाओ, तुम्हारे भाई मेरी भेड़ों के साथ वहाँ है। यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं जाऊंगा। यूसुफ के पिता ने कहा, जाओ और देखो कि तुम्हारे भाई सुरक्षित है। लौटकर आओ और बताओ कि क्या मेरी भेड़ें ठीक है। इस प्रकार यूसुफ के पिता ने उसे हेब्रोन की घाटी से शकेम को भेजा। शकेम में यूसुफ खो गया। एक व्यक्ति ने उसे खेतों में भटकते हुए पाया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम क्या खोज रहे हो? यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं अपने भाइयों को खोज रहा हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि वे अपनी भेड़ों के साथ कहाँ हैं? व्यक्ति ने उत्तर दिया, वे पहले ही चले गए हैं। मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि वे दोतान को जा रहे हैं। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे गया और उसने उन्हें दोतान में पाया। यूसुफ के भाइयों ने बहुत दूर से उसे आते देखा। उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनाने का निश्चय किया। भाइयों ने एक दूसरे से कहा, ये सपना देखने वाला यूसुफ आ रहा है। मौका मिले हम लोग उसे मार डालें, हम उसका शरीर सूखे कुआं में से किसी एक में फेंक सकते हैं। हम अपने पिता से कह सकते हैं कि एक जंगली जानवर ने उसे मार डाला। तब हम लोग उसे दिखाएंगे कि उसके सपने व्यर्थ हैं। किंतु रूबेन यूसुफ को बचाना चाहता था। रूबेन ने कहा, हम लोग उसे मारे नहीं, हम लोग उसे चोट पहुंचाए बिना एक कुएं में डाल सकते हैं। रूबेन ने यूसुफ को बचाने और उसके पिता के साथ भेजने की योजना बनाई। यूसुफ अपने भाइयों के पास आया। उन्होंने उस पर आक्रमण किया और उसके लंबे सुंदर अंगरखा को फाड़ डाला। तब उन्होंने उसे खाली सूखे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ कुएं में था, उसके भाई भोजन करने बैठे। तब उन्होंने नजर उठाई और व्यापारियों का एक दल को देखा जो गिलाद से मिस्र की यात्रा पर थे। उनके ऊंट कई प्रकार के मसाले और धन ले जा रहे थे। इसलिए यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम लोग अपने भाई को मार देंगे और उसकी मृत्यु को छिपाएंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा? हम लोगों को अधिक लाभ तब होगा जब हम उसे इन व्यापारियों के हाथ बेच देंगे। अन्य भाई मान गए। जब मिद्यानी व्यापारी पास आए, भाइयों ने यूसुफ को कुएं से बाहर निकाला। उन्होंने 20 चांदी के टुकड़ों में उसे व्यापारियों को बेच दिया। व्यापारी उसे मिस्र ले गए। इस पूरे समय रूबेन भाइयों के साथ वहां नहीं था। वह नहीं जानता था कि उन्होंने यूसुफ को बेच दिया था। जब रूबेन कुएं पर लौटकर आया तो उसने देखा कि यूसुफ वहां नहीं है। रूबेन बहुत अधिक दुखी हुआ। उसने अपने कपड़ों को फाड़ा। रूबेन भाइयों के पास गया और उसने उनसे कहा, लड़का कुएं पर नहीं है, मैं क्या करूं? भाइयों ने एक बकरी को मारा और उसके खून को यूसुफ के सुंदर अंगरखे पर डाला। तब भाइयों ने उस अंगरखे को अपने पिता को दिखाया और भाइयों ने कहा, हमें ये अंगरखा मिला है, क्या ये यूसुफ का अंगरखा है? पिता ने अंगरखे को देखा और पहचाना कि यह यूसुफ का है। पिता ने कहा, हाँ, यह उसी का है। संभव है उसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला हो। मेरे पुत्र यूसुफ को कोई जंगली जानवर खा गया। याकूब अपने पुत्र के लिए इतना दुखी हुआ कि उसने अपने कपड़े फाड़ डाले। तब याकूब ने विशेष वस्त्र पहने जो उसके शोक के प्रतीक थे।
याकूब लंबे समय तक अपने पुत्र के शोक में पड़ा रहा। याकूब के सभी पुत्रियों ने उसे धीरज बंधाने का प्रयत्न किया, किंतु याकूब कभी धीरज न धर सका। याकूब ने कहा, मैं मरने के दिन तक अपने पुत्र यूसुफ के शोक में डूबा रहूंगा। उन मिद्यानी व्यापारियों ने जिन्होंने यूसुफ को खरीदा था, बाद में उसे मिस्र में बेच दिया। उन्होंने फिरौन के अंगरक्षकों के सेनापति पोतीफर के हाथ उसे बेचा। उन्हीं दिनों यहूदा ने अपने भाइयों को छोड़ दिया और हीरा नामक व्यक्ति के साथ रहने चला गया। हीरा अदुल्लाम नगर का था। यहूदा एक कनानी स्त्री से वहां मिला और उसने उससे विवाह कर लिया। स्त्री के पिता का नाम शुआ था। कनानी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम एर रखा। बाद में उसने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने लड़के का नाम ओनान रखा। बाद में उसे अन्य पुत्र शेला नाम का हुआ। यहूदा तीसरे बच्चे के जन्म के समय कजीब में रहता था। यहूदा ने अपने पुत्र एर के लिए पत्नी के रूप में एक स्त्री को चुना। स्त्री का नाम तामार था, किंतु एर ने बहुत सी बुरी बातें की। यहोवा उससे प्रसन्न नहीं था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। तब यहूदा ने एर के भाई ओनान से कहा, जाओ और मृत भाई की पत्नी के साथ सो, तुम उसके पति के समान बनो। अगर बच्चे होंगे तो वे तुम्हारे भाई एर के होंगे। ओनान जानता था कि इस जोड़े से पैदा बच्चे उसके नहीं होंगे। ओनान ने तामार के साथ शारीरिक संबंध किया, किंतु उसने उसे अपना गर्भधारण करने नहीं दिया। इससे यहोवा क्रोधित हुआ, इसलिए यहोवा ने ओनान को भी मार डाला। तब यहूदा ने अपनी पुत्रवधू तामार से कहा, अपने पिता के घर लौट जाओ, वहीं रहो और तब तक विवाह न करो जब तक मेरा छोटा पुत्र शेला बड़ा न हो जाए। यहूदा को डर था कि शेला भी अपने भाइयों की तरह मार डाला जाएगा। तामार अपने पिता के घर लौट गई। बाद में शुआ की पुत्री यहूदा की पत्नी मर गई। यहूदा अपने शोक के समय के बाद अदुल्लाम के अपने मित्र हीरा के साथ तिम्नात गया। यहूदा अपनी भेड़ों का ऊन काटने तिम्नात गया। तामार को ये मालूम हुआ कि उसके ससुर यहूदा अपनी भेड़ों का ऊन काटने तिम्नात जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For next part, please like and subscribe our channel and hit the bell icon.